घना जंगल, हवा में ताजा मिट्टी की खुशबू, पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। उसी जंगल में रहती थी चिन्नी, एक आजाद सी चिड़िया। उसके पास बड़ा पेड़ था, खुला आसमान था, बहते झरने थे, सूरज की धूप थी और उसके पंखों में आजादी थी। चिन्नी रोज सक्रिय रहती, कभी नदी किनारे दाना चुगती, कभी जंगल की आवाजों के साथ गाती और कभी हवा के संग उड़ती। जंगल ही उसका घर था। एक दिन शहर से एक चिड़िया आई, रूबी। रूबी चमकदार और अलग थी। उसके पंखों में थोड़ा चमकीला धूल, आवाज में शहरी नजाकत। रूबी बोली, हेलो, तुम यहाँ रहती हो? कितना सन्नाटा है यहाँ, बहुत बोरिंग। ये सन्नाटा नहीं, शांति है। यहाँ फिजा में संगीत है। संगीत? संगीत तो शहर में होता है। हॉर्न, गाड़ियाँ, म्यूजिक, रोशनी, इंसान, खाना। मुझे तो वहाँ रोज लोग दाना डालते हैं, बिना मेहनत खाना मिलता है। पर तुम तो सब खुद करती हो। हाँ, करती हूँ, पर जो अपने परिश्रम से मिलता है उसका मजा अलग होता है। पर यहाँ ना स्टाइल है और ना ही कोई मजा। हमारे वहाँ स्टाइल है, मॉडर्न जीवन है, ऊंची इमारतें हैं, ग्लास के घर हैं। तुम भी चलो ना शहर, मजा आ जाएगा। चिन्नी ने कुछ पल सोचा। उसने कभी शहर नहीं देखा था। वहाँ तुम्हें दाने ढूंढने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ हर जगह लोग दाने डालते हैं। चिन्नी के दिल में उत्सुकता जगी। चलो थोड़े समय के लिए देख आती हूँ। दोनों उड़ी। जंगल के पेड़ पीछे रह गए, घास के मैदान खत्म हुए और सामने चमकता शहर। ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर, धुआं, गर्मी, लोगों की भीड़। चिन्नी उत्सुकता से बोली, ये कितना बड़ा है? हाँ, यहाँ असली जिंदगी है। एक परिवार छत पर दाना डाल रहा था। चिन्नी ने खाया। दाना सच में आसान था, पर खाते ही उसे लगा दाने में खुशबू नहीं थी, जैसे स्वाद खो गया हो। अचानक पास से एक ड्रोन निकला। चिन्नी डरकर पीछे हटी। ओह, नए हो ना भी। फिर दोनों उड़कर वायर पर बैठी। तभी चिन्नी घबरा कर उड़ी। यहाँ सावधान रहना पड़ता है, बिजली के तार में ऐसा होता है। चिन्नी ने डरकर चारों ओर देखा। कहीं बिल्ली खड़ी, कहीं बच्चा पत्थर मार रहा, कहीं बड़े टावर और हवा धूल भरी, दम घोंट देने वाली। उसकी सांस भर आई, शरीर भारी लगने लगा। रात को किसी होटल के बाहर दोनों रोटी के टुकड़े खा रही थी। शहर की रोटी भी बासी है, न ताजगी न स्वाद। यहाँ ऐसा ही चलता है। कुछ देर बाद चिन्नी ने महसूस किया कि उसका पेट दर्द करने लगा है। शायद इंसानों के खाने का तेल भारी पड़ गया। चिन्नी को याद आया जंगल का मीठा पानी, ताजा फल, अनाज की खुशबू और खुली हवा। अगली सुबह चिन्नी ने शहर में फिर देखा। एक बिल्ली एक चूहे को दौड़ाती दिखी। एक बिल्ली किसी चिड़िया को पकड़ रही थी। एक बच्चा पत्थर उठाई सड़क पर चिड़िया को मारने की कोशिश में था। चिन्नी कांप गई। ये जीवन है या हर पल जान का खतरा? और तभी एक बड़ी कार बिजली की तेजी से गुजरी। हवा के झोंके से चिन्नी संतुलन खो बैठी। वो गिरते गिरते बची। आदत हो जाएगी, पर मुझे ऐसी आदत नहीं चाहिए जो मेरी शांति खा जाए। रात में चिन्नी एक बिल्डिंग की छत पर बैठी। नीचे चमकती लाइटें, ऊपर फीके सितारे। उसका दिल उदास था। उसने बोला, जंगल का अंधेरा भी सुंदर था, क्योंकि उसमें डर नहीं, अपनापन था। ये दुनिया तेज है, शोर है, भाग दौड़ है, पर यही असली जिंदगी है। अगर यहाँ इतनी खुशी है, तो तुम जंगल क्यों आई थी? शायद शांति ढूंढने। यहाँ भागदौड़ और चमक का जीवन सच में बहुत शोर से भरा है। सुबह होते ही
चिन्नी बोली। रूबी, मैं जा रही हूँ। रूबी उसकी आंखों में देखती रही, फिर बोली, शायद तुम सही हो, आजादी लोगों के डाले गए दाने से नहीं, दिल की सांसों से मिलती है। शहर की सुविधा अच्छी है, पर आत्मा को हवा चाहिए। और वो उड़ गई तेजी से अपनी आजादी की ओर। जंगल पहुंचते ही उसने गहरा सांस लिया। ओस, मिट्टी, धूप सब उसके अपने थे। पेड़ झूमे जैसे कह रहे हों, वापस स्वागत है।